आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज हम सब अपने इस सम्मान से भरी तिरंगे के नीचे अपने राष्ट्र का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के हर नागरिकों को एक महत्वपूर्ण दिन है। जब हमारा देश 200 साल पहले ब्रिटिशियन हुकूमतों के शासन में था तो उस समय हमारे भारतवासियों को पीड़ा और कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जो कि आप लोग जानते हैं। लेकिन आज वैसा नहीं है। क्यों? आखिर किसके बदौलत आज हम अपना जीवन समान रूप से व्यतीत कर रहे हैं? चूंकि हमारे देश को आजाद कराने के लिए कई वीर सैनिकों को, कई वीर क्रांतिकारियों को, कई वीर लौह पुरुषों को अपनी कम उम्र में ही अपना प्राण त्याग करना पड़ा। मैं उन वीरों के लिए कहना चाहूंगा कि धन्य हो माँ जिसने ऐसा दूध पिलाया था, धन्य हो माँ जिसने ऐसा दूध पिलाया था। जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते उसने वतन से दिल लगाया था, उसने वतन से दिल लगाया था। और मौत का नाम सुनकर तुम भी खड़े हो जाते हैं, और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा वीर जवान था जो मौत को गले लगाया था, जो मौत को गले लगाया। इतना संघर्ष करने के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आजाद हो गया। आजादी के बाद हमारे देश को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए कोई नियम कानून, कोई मौलिक अधिकार नहीं था। इसके चलते हमारे देश के ये हुए अंग्रेजों ने हमारे देश को एक संविधान लिखने की मांग रखी। तो हमारे देश के कई महापुरुषों ने संविधान लिखने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, जिसमें से संविधान सभा का गठन होने से हुआ था। तो उसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे, उन्होंने संविधान लिखने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से योगदान दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि हाल लिखा किसी ने बाइबिल तो किसी ने गीता और कुरान लिखा है। हाल लिखा किसी ने बाइबिल तो किसी ने गीता और कुरान लिखा है। जब लिखने को ही फुर्सत तो एक समाधान लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक समान लिखा है, मिटाकर जात पात का भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। लेकिन हम अपने इस राष्ट्र के संविधान के द्वारा अपना जीवन समान रूप से व्यतीत कर रहे हैं। हमारा संविधान पूरी दुनिया में सराहना की जाने वाली एक ऐसी किताब है जिसके बदौलत हमारे देश के हर एक नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त, चाहे वो 5 साल का बच्चा या 50 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र के पशु पक्षी, वन्य प्राणी तथा अन्य जीवों को भी समरूप जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अब पहले ऐसा नहीं था, किसी को पैरों तले कुचलकर उन पर शोषण करना ही उस समय का आधुनिक फैशन था। अब उन सब नियमों को तोड़कर आज का इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है भारत। शरीर हमारा संविधान है। महोदय, अब मैं अपने बयान की ओर प्रवेश करते हुए यही कहना चाहूंगा कि अरे चल रही नारिया जहर में भेड़िया फिर भी मौत है। अरे जल रही नारिया जहर में भेड़िया फिर भी मौत। हमें सिखाया गया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। हुक्मरान से सब सोया न गया, कोशिश करी 1000 पर सोया न गया। अरे कितनों ने लड़ाइयाँ लड़ी और कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई थी। जय हिंद, जय भारत।